भारतीय कला की विशेषताएं। सबसे पहले विशेषताओं की बात करें तो धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, यानी जो हमारी भारतीय कला है वह पूरी तरह से धार्मिक व अध्यात्म पर आधारित है। धर्म से जुड़ी हुई है, जितनी भी हमारी कला है वह प्राचीन काल से धर्म से जुड़ी हुई है, अध्यात्म से जुड़ी हुई है। हम कला को और धर्म को अलग नहीं कर सकते। प्राचीन समय में धर्म ने कला का सहारा लेकर अपना खूब विकास किया है और कला ने भी धर्म के साथ में विकास किया है। प्राचीन काल से हम देखें तो मंदिरों में काफ़ी मूर्तियाँ बनी हैं, चित्र बने हैं मंदिरों में, धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें चित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह धार्मिकता व आध्यात्मिकता का कला से विशेष संबंध रहा है, तो ये प्रमुख विशेषताएं आती है। नंबर 2 बात करें तो अंत प्रवृत्ति से अंकन। अंत प्रवृत्ति से अंकन, अंत प्रवृत्ति से अंकन, यानी अपने अंत प्रवृत्ति यानी अपने मन से अंकन। चित्रकार जो थे अपने मन से, अपने स्वभाव से अंकन करते थे और ये सबसे प्रमुख विशेषताओं में से है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है तो हमारा यही रहेगा, अंत प्रवृत्ति से अंकन। जो कलाकार हुआ करते थे, चित्रकार थे उस टाइम के, वो अपने अपने जो भारतीय चित्रकार है वो अपने मन से, अपने अंत प्रवृत्ति से अधिकतम चित्र बनाते हैं। फिर है कल्पना प्रियता एवं आदर्शवादिता। कल्पना प्रियता व आदर्शवादिता, यानी जो भारतीय कला है वह कल्पना प्रिय है, जो जैसा है वैसा नहीं बनाते थे, वह कैसा है वैसे बनाने की या कैसा होना चाहिए वैसे बनाने की हमेशा चेष्टा रखते थे। वो किसी को आदर्श मानकर उसे श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते थे। वह जो सामने दिख रहा है वैसा बनाने की कभी कोशिश नहीं की। उनके मन में किसी आदर्श रूप को लेकर कल्पना की है, यानी उन्होंने कल्पना के आधार पर अधिकतम चित्र बनाए हैं भारतीय कला के अंदर। फिर नंबर 4 पर आता है प्रतीकात्मकता। यह भी हमारी भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रतीकात्मकता महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रतीकात्मकता यानी चित्रों को प्रतीकों के माध्यम से बनाया गया। जैसे भगवान शिव को केवल शिवलिंग बनाकर प्रदर्शित कर दिया गया, गौतम बुद्ध को कमल बनाकर प्रदर्शित करना, श्री गणेश जी को जैसे चूहा या हाथी का सूंड, हाथी बनाकर प्रदर्शित करना। तो इस तरह प्रतीक बनाकर चित्रण करना यह भारतीय कला की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। फिर अलंकारिकता। अलंकारिकता की बात करें तो इसी भी भारतीय कला की महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। बहुत सारे चित्र या चित्रों के अंदर बहुत सारे अलंकरण किया जाता था। अलंकरण करने की हमेशा चाह रखते थे भारतीय कलाकार, तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अजंता शैली के अंदर आप देखो तो बहुत सारे अलंकरण चित्र मिलते हैं, आपको चित्रों में बहुत ज़्यादा अलंकार देखने को मिलते हैं। फिर है रेखा प्रधान होना। रेखा प्रधान होना, भारतीय कला जो है पूर्णतः रेखा प्रधान है। अब प्रागैतिहासिक कला अजंताओं के अंदर देखते हैं तो बहुत सिर्फ रेखाओं से ही कलाकार ने भावों की अभिव्यक्ति करती है। लेडी हेरिंगम ने कहा भी है कि अजंता की केवल रेखाओं से अगर चित्रशैलियाँ बनाई जाए तो कम से कम 20 चित्रशैलियाँ बनाई जा सकती है। जैसे हम बात करें अजंता की, तो अजंता मुख्य उदाहरण है रेखा प्रदान होने का। अजंता के अंदर रेखाओं के से द्वारा चित्र बनाए गए, उनकी भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही उत्तम ढंग से हुई है। यानी लेडी हेरिंगम कहती है, लेडी हेरिंगम, यह लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि अजंता की रेखाओं का इस्तेमाल करके 20 चित्रशैलियाँ बनाई जा सकती है, तो लेडी हेरिंगम ने कहा था। अजंता में प्रयुक्त रेखाओं से
रेखाओं को आधार बनाकर, रेखाओं को आधार बनाकर कम से कम 20 चित्रशैलियां, 20 चित्रशैलियां उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। यह बात कही थी लेडी हेरिंगम ने। अब हम देखते हैं आगे। तो इसे लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स अब अगर बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में आसानी रहेगी। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तब हम इनको बहुत ही कम समय में पढ़ पाते हैं। बुक सभी के पास होती है, मैं नहीं कह रहा, मैं ही कंटेंट दे रहा हूँ आपको। बुक सभी के पास है, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी बुक्स होती है, लेकिन समस्या होती है कि एग्ज़ाम टाइम में क्या पढ़ा जाए। बुक्स पढ़ना असंभव हो जाता है जब कम समय बचता है। तो अब अगर आपके पास नोट्स बने होंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में अधिकतम रिवीजन कर पाओगे, और जितना अधिक रिवीजन करते हैं उतना ही हम सफलता के नज़दीक पहुंचते हैं। अब बात करें कलाकृतियों पर कलाकारों का नाम ना लिखना, सबसे महत्वपूर्ण है। कलाकृतियों पर कलाकारों का नाम ना लिखना, यह भारतीय कला की विशेषता रही है। नाम ना लिखना, मुगल शैली के दौरान भारतीय चित्रकला के अंदर ये नाम लिखने की परंपरा प्रारंभ होती है। मुगलों से पहले भारत में ये परंपरा नहीं थी, तो यह भारतीय कला की विशेषता रही है। अब देखते हैं साहित्य पर आधारित होना। साहित्य पर आधारित, भारतीय जो कला है साहित्य पर आधारित है। आप प्राचीन ग्रंथ उठा के देखोगे तो उसके अंदर कला की बहुत सारी बातें लिखी गई, कला विशेषताएं लिखी गई, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं कला पर। और साहित्यों के घटनाओं के आधार पर बहुत सारे चित्रण किए गए हैं। जैसे रामायण पर अनेक चित्र बनाए गए हैं, महाभारत पर अनेक चित्र बनाए गए हैं। तो जो साहित्यों के अंदर जो घटनाएं वर्णित है, उन्हीं घटनाओं के आधार पर कलाकारों ने चित्र रचना कर दी। तो यानी भारतीय कला जो है साहित्य पर भी आधारित है। इसे साहित्य, इसको हम घटना चित्र, घटना चित्र या दृष्टांत चित्र भी कहते हैं। दृष्टांत चित्र, क्योंकि जो किसी उदाहरण या किसी घटना के आधार पर जो चित्र बनाए गए हैं वो साहित्य पर आधारित चित्र। नंबर 9 पर सामान्य पात्र योजना। सामान्य पात्र योजना, यह भारतीय चित्रकला की मुख्य विशेषता में से रही है। सामान्य पात्र योजना का मतलब है कि सिर्फ किसी एक विशेष प्रकार के या विशेष वर्ग की जब ड्राइंग करते थे, चित्र बनाते थे, उनको इसी प्रकार से बना दिए गए। जैसे किसान को बनाना है, किसान, चाहे वह किसान कैसा भी है, जैसे सारे जितने किसान बनाए गए हैं तो सभी के सभी अधरंगी या सिर्फ केवल फटे कपड़ों में, फटे या पुराने कपड़ों में बने हैं, पुराने कपड़ों में, कमजोर, दुर्बल या गरीब श्रेणी के प्रकार के, ऐसे ही किसान बनेंगे सभी, या सभी किसान एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं। सामान्य पत्र नहीं, जब किसान की बात आएगी तो किसान सारे ऐसे बनेंगे। जब किसी ब्राह्मण के बनाने की बात आती है तो सबको चोटी वाला हट्टा कट्टा बना दिया। जब किसी क्षत्रिय को बनाने की बात करेंगे, क्षत्रिय, तो सबके पास भाला तलवार वगैरह लिए एक हट्टा कट्टा जवान नौजवान बनाया है। तो यानी जब किसी एक विशेष वर्ग की जब बात की जाती है तो उन्होंने उसको सभी लोगों को एक ही ढंग से बनाया है। ये थी सामान्य पात्र योजना। अब देखिए, अब नंबर 10 मुद्रा।
मुद्राएं भी भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। भारतीय चित्रकला में जितने भी चित्र बने हैं सभी की मुद्राएं स्वाभाविक रूप से बनाई है कलाकारों ने, चाहे व्यक्ति से कौन सा भाव हो, चाहे वह व्यक्ति दुख का भाव है, सुख का भाव है, चिंता में है, जितने भी भाव है सबको स्वाभाविक मुद्रा के अंदर बनाया गया है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट है। और नंबर 11 पर बात करते हैं प्राचीनता। भारतीय चित्रकला बहुत प्राचीन है, प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। उसके बाद आप देखें तो 5000 ईसा पूर्व से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में कला मिलती है। तो ये प्राचीनता की अगर बात करें तो काफ़ी प्राचीन है भारतीय कला। मुद्राएं होगी, तो ये मुख्यतः 11 भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं। तो आप इन्हें एक नोट्स बनाइए, लिखिए, और जल्द ही मैं आगे की नई क्लास लेकर आऊँगा। और मैं आपको फिर बताता रहता हूँ कि DSSB की ये भर्ती जो आई है, या आप RPSC की भी तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे ये क्लासेस फ़ायदेमंद है। सभी के लिए लगभग सेम ही सब सिलेबस रहता है। तो मैं पूरा सिलेबस आपको इसी YouTube चैनल पर पूरा करवाने वाला हूँ, वह भी फ्री बैच होगा, बिल्कुल फ्री बैच।